Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So here is the another topic of quantitative aptitude which is number series. तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर। सो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है वो बेसिकली आपको काफी टाइप्स की दिखेंगी जिसमें से मेन आपको मैं आज बताने वाली हूँ। नंबर सीरीज में जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है वो है प्योर सीरीज। प्योर सीरीज में हमारे पास क्या आता है, नंबर ओबेज सर्टेन ऑर्डर सो दैट कैरेक्टर ऑफ सीरीज फाउंड आउट। इसमें आपको जो सीरीज होगी, जो नंबर की एक लाइन एक सीरीज आपको गिवन दी होगी, वो एक ऑर्डर को रिपीट कर रही होगी। ऑर्डर जैसे क्या है, अब वो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे एग्जांपल है 121, 144, 169 एंड 225। इसमें आपके पास ऑर्डर क्या आ रहा है, ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर। तो अब आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर जो कि है 256। सेकेंड आता है 441, 484, 529, 576। तो इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है, 21 का स्क्वायर, 22 का, 23 का, 24 का। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर जो कि है 625। देखो स्टूडेंट्स, आपको नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए ना स्क्वायर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए। तो आप जितनी जल्दी हो सके ये सब लर्न कर लीजिए ताकि आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो आप कितनी देर तक सॉल्व करते रहोगे, सॉल्व करने में टाइम वेस्टेज होगी और टाइम वेस्टेज करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी फॉर्म आती है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, आप जैसे इसकी एग्जाम्पल दे रही हो 130, 331, 1728, 2197। तो ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको क्यूब रूट्स आते हो, क्यूब्स आते होंगे। क्यूब्स कैसे, ये 11 का क्यूब हो गए, 12 का क्यूब हो गए, 13 का क्यूब। तो नेक्स्ट इसका कौन सी वैल्यू आएगी, 14 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होता है, 2744। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखो 6859, 5832, 4913, 4096 एंड 3375। तो जिनको क्यूब्स आते होंगे उनको पता होगा पहले ही, ये 19 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, ये 16 का और ये 15 का क्यूब है। तो अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 15 का, सॉरी 14 का, एक एक पार्ट छोड़ के कॉन्जिक्यूटिव। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अगर अपनी डिफरेंस सीरीज, थर्ड जो हमारी सेकंड टाइप आई थी वो आती है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज में क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन टर्म होगी, सीक्वेंस फॉलो कर दी होगी डिफरेंस की फॉर्म में। जैसे इन दोनों के आपस में डिफरेंस कितना आ गया, 10 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 20 का, इनका 30 का, इनका 40 का और इनका 50 का। तो अल्टीमेटली जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा वो इसका क्या डिफरेंस क्या इतना का होगा, 50 का। अल्टीमेटली 50 का होगा तो इधर कितना जाएगा, 1198। तो ये थी हमारी दो टाइप्स इसकी नंबर सीरीज की। तो देखते हैं हम अपनी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी आती है रेशियो सीरीज। रेशियो सीरीज में हमारे पास क्या आता है, जैसे अगर आपको कोई भी दो वैल्यूज देंगी, उन दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा, एक कॉमन रेशियो आएगी। मतलब अब उनको उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू कुछ आएगी नेक्स्ट वाली। जैसे 336, 168, 84, 42, 21। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली आएगी, इसको 2 से करेंगे तो ये, इसको करेंगे तो ये। तो अब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 10.5। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है नंबर सीरीज की वो है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या है, सीरीज विद मोर देन वन ऑपरेशन। मिक्स सीरीज अल्टीमेटली आपको क्या बता रही है नाम से, कि ऐसी सीरीज जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो 11, 24, 50, 102, 206। अब इन दोनों के आपस में अगर आप डिफरेंस भी करोगे ना इन सब के बीच में तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, स्क्वायर्स भी नहीं है, क्यूब्स भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगी, मिक्स सीरीज। सबसे पहले आपको एडिशन की सीरीज देखनी है। अगर आप एडिशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे फिर आपको सब्ट्रैक्शन की सीरीज देखनी है। सब्ट्रैक्शन से भी नहीं हो पाएगा फिर रेशियो वाली पे देखना है, और रेशियो वाले से भी नहीं होगा फिर अल्टीमेटली आपको आ जाना है मिक्स नंबर्स पे, मिक्स सीरीज पे। तो मिक्स में क्या होगा, 11 इंटू 2 से करेंगे तो 22 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अल्टीमेट सिमिलरली 15 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2 करेंगे तो 102। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है, मल्टीप्लाई 2, जो नंबर दिया है इसको मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। ये हमारी इस क्वेश्चन में सीक्वेंस बन रही है। इसी सीक्वेंस से आप इसका फाइनल वाला भी निकाल दोगे।
वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारी सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है, ऑल्टरनेट सीक्वेंस हो रही है। फर्स्ट वाले में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, दूसरे में हो रही है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। ये आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी। इसी सीक्वेंस की हेल्प से आप लास्ट नंबर भी निकाल दोगे, हमारे पास आ जाएगा ये। फोर्थ टाइप है हमारे पास, फिफ्थ सॉरी, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको क्या मिलेगा, कोई भी नंबर होगा, जैसे दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड ईच सक्सेसिव नंबर इज obtained by multiplying or dividing the previous number with a fixed number। इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो पिछले नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मिलेगा। जैसे इस सीक्वेंस में 5 इंटू 9, इन सब में कॉमन क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9999। नेक्स्ट नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 32805। इस सीरीज में कॉमन हमारे पास नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 7। इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हमारा कॉमन, डिवाइड बाई 11 11 11। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। अब हमारे पास ये तो आ गई 5 टाइप्स इसकी। अब इसकी 2 और मैं टाइप्स आपको बताने जा रही हूँ, जो कि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ लीजिए। जो नेक्स्ट है वो है 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज। 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, आपको एक सीक्वेंस सॉल्व करने से नहीं पता चलेगा कुछ भी, आप उस सीक्वेंस को फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक पैटर्न मिलेगा। नंबर सीरीज जो है एक पैटर्न बेस्ड होती है, आपको हर एक सीक्वेंस को सॉल्व करके एक पैटर्न मिलता है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको अपना नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या सीक्वेंस बन रहा है, इसको अगर हम प्लस करें, इसमें कॉमन डिफरेंस है 1 का, 4 का, 7 का, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 13 का, इसमें 16 का और इसमें 19 का। इस सीक्वेंस को अगर हम अकेले देखें हमें नहीं पता चलेगा, ये स्क्वायर भी नहीं है, मिक्स सीरीज भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा आ गया, 2 टियर अर्थमेटिक सीरीज। कैसे, अगर हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखें तो 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इनका सबका 3, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसे जाएगी, इधर 3 इधर जाएगी और 19 से प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 74। एक अदर टाइप जो भी उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है ये, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 3 7 22 89 440 2 6 7 7 1 8 7 4 0। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दिखे ना, आप पहले समझ लो जिसमें बिल्कुल छोटे से काफी बड़ा हो गया, तो उसमें सीधा डायरेक्टली आप समझ लो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, क्योंकि एडिशन से इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है टर्म। अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, या कुछ कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है, अगर कम हो रही है वैल्यू तो। अगर इमीडिएटली अगर आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इमीडिएटली अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में आपकी सीक्वेंस क्या बनती है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। ये सीक्वेंस आपकी यहां तक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रही है, देखो 445 221 109 46 25 11 एंड 4। इसमें हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रही है, -3 डिवाइड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2। हर एक पैटर्न में यही सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 109 -3 डिवाइड बाई 2। इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी सीक्वेंस, ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये सीक्वेंस। अब इस क्वेश्चन में हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। ऑल्टरनेट सीरीज आपको बननी चाहिए, अगर आपको सीरीज प्रॉपर आती होगी ना नंबर, तो आप इजीली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, आपको इवन नंबर्स का, ऑड का, कंपोजिट नंबर्स का आपको अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, क्यूब्स का, स्क्वायर्स का, ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये थे हमारे जो नंबर सीरीज का ये बेसिक टॉपिक था। अब मैं आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। आपको अगर समझ आ चुका है तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन ट्राई करो और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने क्वेश्चन को आंसर मार्क करो। तो ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ये 0 6 24 60 120 210। अब आपको इसमें कुछ कॉमन नहीं पता चलेगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हो। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 1 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यूब -1 2 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -3 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब -4 लिख सकते हैं,
5 का क्यूब माइनस 5 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब कितना 125, 125 माइनस 5 120। इसको 6 का क्यूब माइनस 6 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इधर वैल्यू क्या आएगी 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा 336, कितनी आ जाएगी 336। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे अपना 11, 14, 19, 22, 27, 30। इस केस में क्या होगा, हमें इन दोनों का डिफरेंस देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ ट्राई कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 3। आपको सीक्वेंस दिख रही है 3 5 3 5 3, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 और 5 कितना होता है 35। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 6, 12, 21, ये आपको फाइंड आउट करना है, और 48। इस केस में हमारा हम ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्लस पे आते हैं, एडिशन पे आते हैं। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, इनका 9 का, इनका पता नहीं, इनका पता नहीं। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का। तो अगर हम आगे भी अगर हम 3 लेके चलते हैं तो 3 का डिफरेंस होगा तो कितना हो गया 12। आगे भी अगर हम 3 चलते हैं तो इसका 3 का डिफरेंस और आगे कितना हो जाएगा 15। तो इधर वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 और 12 कितने हो गए हमारे पास 33। ये भी सॉल्व हो गया। आपको ये सब प्रैक्टिस से ही आ सकता है। आप अगर सोचोगे कि हम उसी टाइम हम अटेम्प्ट कर लेंगे ये तो बहुत इजी है, तो वैसे नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको सीरीज को देख के आप उसको सीक्वेंस पता चल जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18, 22, 30, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 78 और 142। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का, इनका 8 का, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, और इसका 64 का। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से कि कुछ 4, 8, 64 मतलब 4 के मल्टीपल में ही आ रहा है सब कुछ ये। तो हम इसको अगर ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो इधर कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू 46, है ना इजी। बस आपको सीरीज की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको सीरीज की पहचान हो जाएगी आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। जब मैंने आपको बताया जब इजिली डिक्रीज हो रही होगी वैल्यू, सबसे पहले आप डिवाइड पे ट्राई जाओ। डिवाइड उस रूल में अप्लाई होता ही होता है। अगर स्पॉन्टेनियस अगर सडन जो है इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लाई ट्राई करो, अगर सडन डिक्रीज होगी तो डिवाइड ट्राई करो। अब इस केस में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये, इसको 11 के साथ करेंगे तो आ जाएगी ये, इसको 11 के साथ करेंगे तो ये, इसको 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। आ गया आंसर, इजी था बहुत ज्यादा। अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ रही है 25। आपको ये आपको देख रहा है, आपको टर्म्स देख के लग रहा है कुछ 25, 100, 1600, 6400, इनको देख ले क्या लग रहा है कि ये किसी चीज के स्क्वायर्स है, और ये आपको तभी लगेगा अगर आपको स्क्वायर्स इजीली आते होंगे। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये किसका है हमारे पास 40 का स्क्वायर, ये 80 का स्क्वायर। आपको इस सीक्वेंस से कुछ लगा नीचे वाली सीक्वेंस से, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई हमें नहीं पता क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इधर 20, और इसको 2 से करेंगे तो 40, तो इधर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये कुछ हम मैंने एक्सरसाइज की क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करे थे। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए मैंने सॉल्व करे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज पे आपको यूजली 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर 5 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको मेरिट में आना होता है। तो अब मैं आपको अपनी आपकी होम एक्सरसाइज दे देती हूँ। तो आपकी होम एक्सरसाइज ये रही, आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये बहुत ईजी है, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर शेयर करो मेरे साथ। 125, 343, 512, 2729, 1000। आपको इस क्वेश्चन की हिंट दे देती हूँ, स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर पैटर्न दिख रहे हैं,
सॉरी क्यू पैटर्न दिख रहे हैं, तो बस वही 19 125 343 1331 आपको ये वैल्यू निकालनी है। 121 144 169 आपको ये वैल्यू निकालनी है, और 225 ये वैल्यू निकालनी है आपको, 2116 2209 2304 2401। ये 4 क्वेश्चन ट्रस्ट मी बहुत इजी हैं, आप इनको इजीली ट्राई करो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था नंबर सीरीज। आपको नंबर सीरीज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगी उसका। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू।